हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MWM मैथ्स विद M। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याएं गणित की मूल आधार है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो गणित है वो पूरी संख्याओं से ही बना है। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। संख्याएं 1, 2, 3 आदि जो गिनने के काम आती हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। धन पूर्णांक क्यों? क्योंकि हम जो नंबर गिनती में उपयोग करते हैं उसमें कभी माइनस नहीं रहता है, इसलिए हम उसे धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या है, होल नंबर। शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 आदि सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें शून्य को भी साथ में लिया जाता है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, और ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15। अब देखिए 4 है वो 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी पूरा भाग चला जाएगा, और 4 से भी। ठीक है, 6 भी है, देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, इसी प्रकार 9, 15 इत्यादि है ना। ये सब क्या है, अपने अलावा एक और संख्या से भाग चले जाएंगे। ठीक है, पूरी। अब देखते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, संख्या एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है ना। ये किसी और से विभाजित नहीं होगी, स्वयं से होंगी और एक से होंगी। उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2 को देखिए वो एक से विभाजित होगा और खुद से, उसके अलावा किसी और संख्या से वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 भी स्वयं से होगा और एक से। 5, 7, 11, 19 इसी प्रकार है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सम संख्या देखते हैं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 2 से जिस संख्या का 2 से पूरा भाग चला जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 का 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 4 का भी, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो विषम संख्या कहलाती है। मतलब जिनका 2 से पूरा भाग ना जाए, अगर हम भाग देंगे तो शेषफल बच जाए। जैसे देखिए 1, 3, 5। अब मैं आपको 5 को भाग देकर दिखाती हूँ। ठीक है, 2 से। अब अगर हम 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 आया, एक शेषफल बच गया, पूरा भाग नहीं गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 13, 19 ऐसे करके। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको जान लीजिएगा ना, संख्याओं के योगफल से संबंधित सूत्र। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र, तो सूत्र ये है, अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1/2। ठीक है, अंतिम संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, n से, इसलिए n गुणा n + 1/2। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें, तो अंतिम संख्या इसमें क्या है, 20, इसलिए संख्याओं का योग क्या होगा, 20 गुणा 20 + 1/2। ठीक है, तो हम 2 से 20 को भाग देंगे, 10 आ जाएगा, 21, और 10 का गुणा कर देंगे तो 210 उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो ये प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होगा अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या + 1/2। सूत्र वही है, लेकिन देखिए इसमें अलग ट्रिक होगा। ठीक है, जैसे देखिए पूछता है कि प्रथम 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक क्या पूछा है, सम संख्या, तो उसके बीच कुछ विषम संख्याएं भी होगी, तो हमको जानना है कि उसमें कितनी सम संख्या होगी। ठीक है, अब 1 से 50 तक है तो उसमें 25 सम संख्या होगी, 25 विषम होगी। तो देखिए 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पहली सम संख्या कौन होगी, 2, फिर दूसरी 4, तीसरी 6, इसी प्रकार 25वीं होगी 50। इसलिए अभिष्ट मान क्या होगा, n हमारा होगा 25, 25 + 1/2, 25, और 25 + 1 26/2। इसको हम गुणा करेंगे, भाग देने पे 325 उत्तर। ठीक है, अब क्या है देखिए, हम सम का पढ़े, अब विषम का। प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल के लिए सूत्र। ठीक है, n²। जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो योगफल में 20 संख्याओं का है तो उसमें से 10 विषम सम भी होगा, 10 विषम भी होगा। इसलिए देखिए पहली होगी 1, दूसरी 3, और तीसरी 5, इसी प्रकार 10वीं क्या होगी, 19। तो n, अगर उसमें 10 विषम संख्या, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें 10 विषम संख्या भी है, 10 सम संख्या भी है, इसलिए 10। ठीक है, तो योगफल क्या होगा, 10 का पावर 2। ठीक है, तो 10 का 2 बार गुणा करेंगे, 100 उत्तर। ठीक है, और ये याद रखने होंगे, इसे आप रिमेंबर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 3 बार 9 लिखेंगे आप। ठीक है, 4 अंकों की तो 4 बार 9, जितने भी अंकों की पूछा, मान लीजिए 11 अंकों की तो 11 बार 9 लिखिएगा। ठीक है, अभी दूसरा, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है
एक के दाईं ओर, ठीक है, एक के दाईं ओर उतने से एक कम शून्य लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम 1 लिख लिए और 5 में से एक कम है ना, तो 4 ज़ीरो, तो 4 ज़ीरो लिखेंगे। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लिख लिए और 3 में से एक कम 2 ज़ीरो लिखेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 4 अंकों की पूछता है तो आप 1 लिख लीजिएगा और 4 में से एक कम 3, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, ठीक है।